भारत फेडरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स ने हाल ही में पेश हुए बजट को लेकर प्रीत विहार दिल्ली में बजट का एक विस्तृत चर्चा रखी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल गोयल ने प्रत्यक्ष कर और सीए अभिषेक राजाराम ने जीएसटी पर बजट में आए प्रावधानों पर अपने विचार रखे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल गोयल ने कहा कि जीएसटी की धारा 148 को लेकर कहा कि बजट में कुछ प्रावधान अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। धारा 148 को लेकर कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ लोगों के इस धारा को लेकर पुराने केसों को ओपन कर रहा है, जिसको लेकर लोग इनकम टैक्स का सामान आने से घबरा रहे हैं। सीए अभिषेक राजाराम ने कहा कि इस बार बजट में टैक्स पेयर को काफ़ी सुविधाएं दी हैं, खास तौर से जीएसटी की जो 23वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रिकमेंड किया गया है और इस बार उसी को बजट में पेश किया गया। उसके बाद से टैक्स पेयर को काफ़ी सुविधा मिली है। सर, जो आज आपने ये कार्यक्रम किया है, किस विषय को लेकर के किया गया है और एक बार नाम और दीजिए। मेरा नाम कपिल गोयल है। मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ उच्चतम न्यायालय में और हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ वकालत की इनकम टैक्स में और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, और 3000 सेमिनार कर चुका हूँ आज तक। तो मेरा आज का जो हमारे को राजाराम साहब ने मुझे बुलाया था इनकम टैक्स पे आयकर उस पर बोलने के लिए, हाँ जी, मेरे को जो आयकर पे बोलने के लिए उन्होंने बुलाया था, और उसमें मेरे को जो टॉपिक आज विषय जो उन्होंने दिया बोलने के लिए वो धारा 148, जिसमें करदाता के केस जो पुराने मामले हैं वो सरकार और गवर्नमेंट इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग कब तक खोल सकता है पुराने मामले, तो उसको लेकर हमने चर्चा करी। और कुछ चेंजेस जो इस यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को आयकर में रिकमेंड किए उसको भी हमने डिस्कस किया। तो मेरा विचार ये है कि जो इनकम टैक्स, अपना निजी विचार है बड़ा विनम्रता से, कि काफ़ी सारे प्रावधान बहुत अच्छे भी हैं, परंतु जो करदाता है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो अफसरशाही है उसकी जवाबदेही इनकम टैक्स में अभी तक नहीं आ पा रही है। तो एक तो वो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, जब तक वो नहीं आएगी जब तक करदाता का हैरेसमेंट कम नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका विभाग ये पाया है, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालयों ने, कि उसका दुरुपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें से धारा 148 है जिसमें पुराने मामले खोले जा रहे हैं। कई हजार केस सुप्रीम कोर्ट में और इन हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है इस समय। उसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपेक्षा थी कि कुछ ऐसा आएगा जिससे जो पुराने मामले हैं जिनको लेकर लोग लड़ रहे हैं उनको राहत मिलेगी, पर वो निराशा हुई है। उसमें कोई ऐसा कदम नहीं लग रहा है कि जो पुराने मामले जिनको सॉल्व करने के लिए और उनका समाधान मिले। तो मेरा दो ही सुझाव है साहब कि एक तो अभी भी इनकम टैक्स में सेक्शन 148 में जो भी धारा 148 में चेंजेस किए गए हैं जिसमें केस खोले जाते हैं पुराने मामलों के, उसको और बेटर करने की गुंजाइश है, बेहतर करने की, जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। मेरी अपनी माता का केस विभाग ने खोल रखा है जिसको मैं हाईकोर्ट में लड़ रहा हूँ और मैं कितने हजार केस लड़ चुका हूँ। मेरा ये अनुभव है कि ये धारा अभी तक भी प्रॉपर सेंसिटाइज नहीं हो पाई है। तो हमारा अपेक्षा ये रहेगी। और दूसरा जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है सदन में भी, पार्लियामेंट में भी और अदरवाइज भी, कि कैपिटल गेन में जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट वापस लिया गया है वो सही दिशा में कदम नहीं है। जिसने बहुत पहले निवेश कर दिया, कोई प्रॉपर्टी ले ली और वो आज बेचता है, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ में डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, की एक एक्सपेक्टेशन है करदाता की कि पुराने जो असेट उसने खरीदे थे उसको जब वो बेचेगा तो उसको इंडेक्सेशन मिलेगा। वो अगर आपने 23 जुलाई से तुरंत लागू कर दिया तो उसमें मेरा विनम्र आग्रह ये है कि उसको इमीडिएट इफेक्ट से नहीं करना चाहिए था। उसको थोड़ा, जब बजट पास होता, फाइनेंस एक्ट बनता, तब तक का टाइम देना चाहिए था। वो नहीं दिया गया। 23 जुलाई से वो नियम लागू हो चुका है, इसलिए बहुत सारे करदाताओं को उसको परेशानी होगा। मेरा नाम अभिषेक राजाराम है। मैं जीएसटी पर ऑथर हूँ और स्पीकर हूँ। अभिषेक सर, आज जैसे आप जीएसटी और टैक्स के ऊपर बात की और आप लोगों ने साझा की, इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके का फायदा हम जनता को इससे मिलेगा? जीएसटी में तो बहुत सारी सुविधाएं इस बजट ने दी है। स्पेशली जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, तो उसकी वजह से जीएसटी के जो प्रावधान है उनमें बहुत अच्छी रिलैक्सेशन मिली है। जैसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पर रिलैक्सेशन मिल गया। जो
पुरानी डिमांड्स थी उस पर सरकार ने छूट दे दी कि आप टैक्स जमा करवा दीजिए तो आपका ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है 31 मार्च 2025 तक के लिए। आम आदमी सम्मन से बहुत डरता है, तो सम्मन में भी उन्होंने कह दिया कि अगर आप सम्मन आप खुद हैंडल नहीं कर सकते तो आप एक अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते। तो इस बजट में जो बहुत सारी चीजें थी जो आम जनता को चाहिए थी या आम टैक्स पेयर जो मांग रहा था, वो बहुत सारे रिलैक्सेशन इस बजट में दिए। और इसकी शुरुआत 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग से हुई, जहां पर क्योंकि 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उसको रेकमेंड करा और इन्होंने बजट से उसको इम्प्लीमेंट करा। तो ये बजट जीएसटी के लिहाज से ऐतिहासिक बजट है, जिसमें कि बहुत सारे फायदे सुविधाएं आम जनमानस को मिले। सर मेरा एक सवाल और है, अभी 27 तारीख को राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्र और एक छात्र की मौत हुई। क्या लगता है जो दूर दराज से IAS-PCS या CA करने की तैयारी करने के लिए क्या कहेंगे इस पर? क्या राजनीति हो रही है या इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए? जो ठीक है, जो हुआ वो बड़ा दुखद हुआ और मैं खुद बाहर से आया और मैं खुद हॉस्टल्स में रहा हूँ। तो हॉस्टल्स की हालत तो जो मैं तो बल्कि प्राइवेट हॉस्टल में रहा, सी में तो प्राइवेट हॉस्टल होते, तो हॉस्टल्स की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। दिल्ली में ज़मीन भी बहुत महंगी है, कमरे तो बहुत छोटे होते, लेकिन पानी भर गया ऐसा तो लक्ष्मी नगर वगैरह में तो नहीं सुना, पर राजेंद्र नगर का मुझे आइडिया नहीं। तो जो हुआ वो दुखद है और जो आज IAS है वो कभी ना कभी इन्हीं से उठ कर गए होंगे, तो कम से कम अधिकारियों को तो खुद अपने लिए उन्हें पता है असली दर्द क्या है, तो उनकी तरफ से तो कुछ एक्शन होना चाहिए। सर मैंने ये भी देखा पूरी दिल्ली में, मैंने भी बीच में स्टिंग किया था कि छोटे छोटे जगह 25 से 50 जगह लाइब्रेरी होती जाती है, बेसमेंट में एक ही दरवाजा होता है, ठीक है, उसमें जो है 40 से 50 बच्चे भर दिए जाते हैं। उसको लेकर के क्या जो तो फिर उन्हें लाइसेंस कैसे मिला? उन्हें लाइसेंस कैसे मिला? उनको मिलना नहीं चाहिए। फायर एग्जिट तो अलग होना चाहिए, इमरजेंसी गेट तो अलग होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो जस्टिस मनमोहन ने बोला है दिल्ली हाईकोर्ट में अभी कल परसों, कि लीपापोती नहीं होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया जब MCD वगैरह अपियर हो रही थी, कि आप किसी भी ड्राइवर को उठा लाए SUV के, उसमें आपने अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। उन MCD ऑफिशियल पे अभी तक भी कोई कार्रवाई आप करने से, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि जब तक आप इसमें जवाबदेही तय नहीं करेंगे और जो कल्प्रिट है, जो भी ऑफिशियल हायर लेवल पे जिन्होंने ये सब, जिनके रहते हुए ये हुआ है, जब तक ये चीजें नहीं सुधर पाएंगी और हम लोग दिल्ली वाले यही भुगतते रहेंगे।